नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। आज हम नांगल चौधरी विधानसभा के गैली गांव में हैं। पूर्व सरपंच भी 1991 से और 2000 तक रह चुके हैं। छोटे लाल जी हमारे साथ में हैं। इन्हें लोग के जिला प्रधान महासचिव हैं। इनसे बातचीत करते हैं क्या राजनीतिक रूपरेखा है और किसानों के साथ जो अभी आंदोलन चल रहा है इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। छोटे लाल जी, सबसे पहले ओके न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत। जी धन्यवाद। छोटे लाल जी, अभी क्या आज जो देश के हालात चल रहे किसानों को लेकर मैं बातचीत कर रहा हूं, इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, किसानों की जहाँ तक बात है जी। भारत सरकार ने जो बिल पास किए हैं उसमें सरकार पूरी तरह से किसान को समझाने में बिल्कुल फेल है। अच्छा। आज तक किसान को ये नहीं बता पाए आपको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। किसान आंदोलन कर रहा है, धरने दे रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है। प्रजातंत्र में हर वर्ग को अपनी लड़ाई लड़ने का अधिकार है, लेकिन सरकार ने उस अधिकार को भी कुचलने का काम किया है अन्य तरीकों से। सड़कों को रोक करके, लोग आंदोलन में सड़कें रोकते थे, सरकार ने खुद सड़कें रोक दी। जो दिल्ली में जाना चाहते थे किसान, दिल्ली में जाके आंदोलन करने के लिए रोकते हैं। ये जो अहम की नीति जो सरकार ने अपनाई है ये लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है और ये देश हित में बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि किसान एक मजबूत कौम है। खेती जो करता है उसे किसी भी बिरादरी का है, किसान किसान है, मजदूर है। वो खून पसीने की कमाई से काम करता है, मेहनत करता है। उसके बावजूद भी सरकार ने आज तक उनके बारे में जितनी मीटिंगें हुई हैं, सशर्त मीटिंगें हुई हैं, उनकी समस्या उनसे सुनो, उनकी जो समस्या उनको समझाओ। उसमें अगर बिल निरस्त करने हैं तो निरस्त करो, अगर उसमें कोई सुधार करना है तो उनको पूरी तरह से विश्वास दिलाओ। देखिए सरकार बार बार ये कह रही है कि जो 3 बिल सरकार लेकर आई है ये किसान के हित में है। आप कैसे कह सकते हैं जो बिल लेके आई है ये किसानों के हित में नहीं है? क्योंकि किसान जो है आंदोलित है, तो क्यों किसान आंदोलित है? दोनों विषय में आपके सामने रख रहा हूँ, आप बताइए। आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी वर्ग जिसको ये समझ में आ जाए कि मुझे इस कानून से फायदा है, क्या कोई आंदोलन करेगा? नहीं, कोई नहीं करेगा। लेकिन सरकार हट पे अड़ी हुई है। किसी परिवार के मुखिया या देश के मुखिया हट पे अड़ेंगे तो उस देश का भला कैसे होगा? उस देश का किसान मजदूर खुशहाल कैसे होगा? सरकार आज तक ये समझा ही नहीं पाई है। सरकार तो बयान देती है कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, किसान को हम आज़ाद कर दिया। अरे हमारे गांव के सारे लोग जो जागरूक लोग हैं वो भी अगर अनाज इकट्ठा करके कहीं लेके जाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे? कोई प्लेटफार्म ही नहीं है, कोई रूपरेखा ही नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है कि किसानों की आय जो है 2022 में दोगुनी हो जाएगी, इस पर क्या कहेंगे? सरकार आज ये तो बताए, हम किसान हैं, हमें ही नहीं पता हमारी आय कितनी है सिवाय नुकसान के। आज जिस दिन से खेती करने लगते हैं, जो बिजाई करते हैं, जुताई करते हैं, कटाई करते हैं, उसमें नुकसान के सिवाय काम तो नहीं है। लेकिन किसान करे क्या? हमारे पास इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। किसान के पास खेती करने के अलावा कोई काम नहीं है। वो उसमें बेचारा अपना सिर मार मार के सारी जिंदगी खराब कर देता है। उसके बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती। ये सरकार तो किसान पे ये भी आरोप लगाती है कि ये जो आंदोलन है ये तो किसी पार्टी का है, ये बाहर से पैसा आता है। ये किसान पिज्जा खाते हैं, एसी में सोते हैं, ऐसे बहुत से। किसान का पिज्जा खाना कोई बुरी बात है क्या? मतलब ये सिर्फ ये राजनीतिक जो नेता हैं या जो पैसे वाले हैं वही पिज्जा खाएंगे क्या? मन में किसी को खाने की किसी को भी आ सकती है। अगर किसान आंदोलन गलत कर रहा है तो बताओ, किसान अपनी मांग गलत कर रहा है तो बताओ। एमएसपी की बात करते हैं, किसान बड़े गर्व से कहती है। एक समय था श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे लोग विश्वास करते थे। आज समय है, आज इस देश का जो किसान रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम अन्नदाता बोलते हैं, देश में नारा लगता है जय जवान जय किसान का। आज किसान की ये हालत है, वो सड़कों पे बैठा है और सरकार कहती है हमने आपके लिए बहुत अच्छे बिल पास कर दिए। तो किसान को समझाए ना सरकार। सरकार के पास इतना समय नहीं है कि हम किसान को जाकर के ये समझा दें कि आपको इसमें ये लाभ है। कहते हैं 2022 में किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। आज सरकार पार्लियामेंट में ये तो डिक्लेयर करे
कि किसान की आय आज की डेट में कितनी है। 1000 रुपये है हम उसको 2 माने या 10,000 रुपये हम उसको 20 माने, सिर्फ एक ब्लैंक बात करते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। मैं मानता हूं कि सरकार ने हट कर ली है, और हर किसी परिवार का मुखिया कर ले, गांव का मुखिया कर ले, प्रदेश का मुखिया कर ले, देश का मुखिया कर ले, उस देश का भला होने वाला नहीं है। और सरकार को होश में आना चाहिए, और होश में आकर के सरकार को साफ नियत से किसान की बात सुननी चाहिए, और किसान की बात सुन करके अगर निरस्त करने की जरूरत है तो बिलों को निरस्त करें। अगर कोई कानून में तब्दील करने की बात है तो किसान को समझाएं और उसको तब्दील करने की बात करें। और एमएसपी की बात है, किसी चीज की मांग करना, आज किसान को संशय होगा सरकार की नीति पे पूरी तरह से। तो सरकार अगर एमएसपी डिक्लेयर रहती है तो पूरे देश में तो नहीं खरीदते इस बात पे, ज्यादातर पंजाब हरियाणा में खरीदते हैं एमएसपी पे, पूरे देश में खरीदो। इसलिए अगर एक लाइन इसमें यह भी जोड़ दी जाए कि भाई सरकार किसी की भी हो, कोई भी बने, सरकार बदलती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। रही बात बिल की, भारतीय जनता पार्टी आज देश को यह भी तो बताए ना कि 2013 में यही बिल कांग्रेस पार्टी ने आपके संसद में लेके आई थी। उस वक्त आपकी इनकी विपक्ष की नेता थी सुषमा स्वराज जी, राज्यसभा के नेता थे अरुण जेटली जी। उन लोगों ने बीजेपी के नेतृत्व को लेकर के पार्लियामेंट में इन्हीं बिलों का विरोध किया था। आज खुद लेके आए, ये रिकॉर्ड की बात है, मैं नहीं कह रहा, इनकी वीडियो वायरल हो रही है, संसद में इनका रिकॉर्ड है। उस दिन ये बिल खराब कैसे था? कांग्रेस जब बिल को लेकर के आ रही थी तो बिल खराब था। आज ये लोग इस बिल को लेकर ऐसे तो बहुत से मामले हैं। आधार कार्ड की भी बात हुई थी, एफडीआई की भी बात हुई थी, जो खुद विरोध करते थे। मैं बता रहा हूं, वही कह रहा हूं, अब कांग्रेस इसका विरोध करती है। कांग्रेस भी ऐसी हो गई, बीजेपी भी ऐसी हो गई। सच्चाई तो ये है कि 2013 में ये बिल क्षेत्रीय दल जो थे, जो असल मायने में किसान कहते थे, उन लोगों के समर्थन से कांग्रेस की सरकार थी, और उन्होंने इस बात का ऐतराज किया और इस बिल का विरोध किया, और ये बिल पास नहीं हुआ। आज देश की जनता ने इनके ऊपर विश्वास करके इतना बहुमत इनको दे दिया कि उस बहुमत का ये नाजायज फायदा उठा करके मनमर्जी करने पे तुले हुए हैं। ये आपके सामने की बात है। और अनेक चीजें ऐसी हैं, एफडीआई को लेकर के देश का पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, आधार कार्ड को लेकर के देश का पार्लियामेंट बीजेपी ने नहीं चलने दिया, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की पहली कैबिनेट में ये चीजें लागू होती हैं। और आज उससे बढ़ के भी परिवार आईडी फलाना दिगड़ा, आज हर चीज को ऑनलाइन की बात करते हैं। आपके सामने क्या पूरे देश में ऑनलाइन की सुविधा है? आज भी नहीं है, हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं है। उसके बावजूद भी ऑनलाइन भी करवाओ, उसकी हार्ड कॉपी भी दो। जब पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, इस सवाल को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले ताऊ देवीलाल जी, उनके प्रपोत्र हैं दुष्यंत चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार में, वो भी कहते हैं कि किसान बिल जो है सही है। तो क्या कहेंगे इस पे? वो कहते हैं ताऊ देवीलाल का उनमें खून है और वो उनकी नीतियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? ताऊ देवीलाल के खून को तो मैं चैलेंज नहीं करता, लेकिन जो दुष्यंत चौटाला ने कह रहे हैं उनकी नीतियों पर वो काम कर रहे हैं, जो चौधरी देवीलाल की नीतियों पे जो बात करने की बात कर रहे हैं, वो सरासर झूठा, सरासर झूठ है। और बीजेपी में और जेजेपी के श्री दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला में कोई फर्क नहीं है। ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनको सिवाय राज सर्वोपरि है, चौधरी देवीलाल की नीतियां सर्वोपरि नहीं है। चौधरी देवीलाल की नीतियां मैंने देखी है, मैंने 14 साल की उम्र में उनके साथ काम शुरू किया था जी, 1982 में। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। चौधरी देवीलाल अगर सत्ता में होता, खुद की सत्ता भी होती और किसान की ये हालात होती, तो चौधरी देवीलाल 1 मिनट में उस सत्ता को ठोकर मार के जनता के बीच में आता और सरकार का विरोध करता। दुष्यंत चौटाला के दिखाने में कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। इनको सिर्फ राज चाहिए, वो राज ये कर रहे हैं
इनको और कुछ लेना देना नहीं है जनता से, लेकिन जनता ने इनको चौधरी देवलाल की 2 कॉपी माना था। आज जनता की आंखें खुल गई हैं कि ये 2 कॉपी नहीं है, ये चौधरी देवलाल के नाम पे, चौधरी देवलाल के नाम को इन्होंने बेचा है बीजेपी के हाथों में। चौधरी देवलाल के नाम को आगे बढ़ाने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज भी 87 साल की उम्र में लगे हुए हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर उनका पोता भाई अभय सिंह चौटाला, पूरे देश में दुनिया भर के एमपी हैं, एमएलए हैं, लेकिन पूरे देश में एक ऐसा एमएलए है जिसने चौधरी देवलाल की नीति को सही मायने में अपनाया है और रिजाइन किया है और किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके नीति के हिसाब से, कानून के हिसाब से उनका समर्थन करते हैं और आज भी उनके साथ डट के खड़े हुए हैं। और इनेलो पार्टी का, पूरी पार्टी का ये फैसला है कि किसान के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे, कानून के दायरे में लड़ेंगे और किसान के लिए हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी है। आज उनके साथ अत्याचार होता है तो इनेलो पार्टी का धर्म बनता है और वो धर्म हम निभा रहे हैं। ये आपके सामने भी है, जनता के सामने भी है। अच्छा सर, इनेलो के जिला प्रधान महासचिव हैं आप। आज अगर स्थिति देखें तो आप इनेलो को कहाँ देखते हैं? इनेलो पार्टी इस प्रदेश का भविष्य है। किसान की, मजदूर की दोबारा से एक आशा जगी है और अभय सिंह चौटाला के संघर्ष ने, अभय सिंह चौटाला के त्याग ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिशा निर्देश ने ये साबित दोबारा से कर दिया है कि जो लोग ये कहने लग गए थे कि इनेलो खत्म हो गई, आज वही लोग ये कहने पे मजबूर हैं कि हमारी अगर कोई हितों की रखवाली कर सकता है तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवलाल की नीतियों को आगे बढ़ा सकती हैं। और चौधरी देवलाल की नीतियां अगर आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से मान के चलो, देश का किसान भी फले फूलेगा, मजदूर भी फले फूलेगा। उनका यही एक वो था सिद्धांत कि भाई हर आदमी आगे बढ़े। और मैं समझता हूँ कि इनेलो के हाथों से, इनेलो के प्रयास से आज किसान के भी हौसले बुलंद हैं और किसान भी इस बात को समझ गया कि हमारा असली वारिस, असली हमारा रखवाला है तो चौधरी देवलाल की नीतियाँ ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला के हाथ में है, ना कि दुष्यंत चौटाला के हाथ में है। चलिए, ओके न्यूज़ हरियाणा को सर आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ छोटेलाल गहली, नांगल चौधरी विधानसभा का गांव है ये। इन्होंने हमसे बातचीत की। साक्षात्कार आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।